हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कृतिका बुक को पढ़ने वाले हैं। कृतिका में हमें पढ़ना है पाठ 1 माता का अंचल। तो माता का अंचल ये पाठ हमें पढ़ना है। कृतिका में हमारे 4 लेसन आते हैं, तो उनमें से फर्स्ट लेसन जो हमारा PT1 एग्ज़ाम में आ रहा है वो है माता का अंचल। तो पाठ 1 है ये, और इसको लिखा शिवपूजन सहाय ने। चलिए जानते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये एक शुरू की यहाँ से कोटेशन से ये शुरू हुई है ये वाली कहानी। और इसमें आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा है और बच्चे के प्रति उसके माता पिता का कितना प्रेम रहता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कहते हैं, लेखक लिखते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मीन शरीर लग जाना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। यहाँ पर आपने देखा कि जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के साथ तो केवल उतनी देर रहता है जितनी देर वो दूध पीता है, और बाकी वो अपने पिता के साथ ही रहता है। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते। ठीक है, आप क्या करते थे, वो जो बच्चा है भोलानाथ उसका नाम है, आगे अभी लिखा हुआ आएगा। तो वो पिता के साथ ही सोया करते थे और अपने साथ ही पिताजी उसको क्या करते थे, अपने साथ ही उठा लेते थे और नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक करना मीन्स परेशान करना। और वो लिखते हैं कि हम भाई जब भभूति का तिलक करने के लिए परेशान करते अपने पिता को, कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार यानी कि लीलार क्या हो जाएगा, लीलार होता है माथा, तो ठीक है, ललाट यानी कि माथा। ठीक है, त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, यानी कि तिरछा तिरछा जैसे लगा देते हैं भभूत, उस तरह से। हमारी लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी कि जो बाल थे उनके लंबे लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे, और जब उनको तिलक लगा दिया जाता था शंकर भगवान की तरह, तो वो बम्बोला यानी कि उन्हीं की तरह बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि पिताजी भोलानाथ को क्या कहकर पुकारते थे, कहते थे भोलानाथ कहते थे। ठीक है, और उनका नाम था, रियल का नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिताजी क्या कहते थे, भोलानाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर, और भोलानाथ अपने पिता को क्या कहते थे, बाबूजी, और माँ को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। तो वो कहते कि भाई जब बाबूजी पूजा करते तो हम अपना मुँह देखा करते थे, और जब वह हमारी ओर देखते, जब उनके पिताजी उनकी ओर देखते, तब वह कुछ लजाकर अर्थात शर्माकर अपना और मुस्कुराते और आईना नीचे रख देते। तब पिताजी भी उनके मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। कौन, पिताजी। उनके पूजा पाठ करते, उसके बाद राम नाम लिखते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। अब देखो, उन्होंने एक रजिस्टर या कुछ ऐसी एक कॉपी बनाई हुई थी। ठीक है, रामनामा बही जिसको कह दिया, यानी कि जैसे एक खाता होता है ना जिसमें हम उधार वगैरह लिखते हैं, ऐसे उन्होंने राम नाम लिखने का एक पूरी कॉपी या रजिस्टर उन्होंने बना रखा था। उसमें वो प्रतिदिन क्या करते थे, 1000 बार राम का नाम लिखते और उसे अपनी उस पूजा वाली पोथी के साथ, बुक के साथ बांध कर रख देते। फिर उसके बाद फिर देखिए क्या होता, 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों लपेटते। पहले वो अपनी रामनामा बही पर कितनी बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार। ठीक है, 1000 बार राम नाम लिखते। उसके बाद 500 कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते और आटे की गोलियों में उनको लपेट देते। उस कागज़ को, छोटे कागज़ को राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट दिया करते थे।
और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। भोलानाथ कहते हैं जब वो गंगा जी जाते थे पिताजी, तब भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब लेकिन भोलानाथ बताते हैं अपने बचपन के बारे में कि भाई जब हम जो पेड़ की टहनी थी उस पर बैठाते हमें पिताजी, वापस आते जब मछलियों को चारा खिलाकर और हमें झूला झुलाते थे टहनी हिला हिलाकर। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। अब क्या करते थे, अब बाबूजी तो देखिए बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन भोलानाथ तो छोटे बच्चे थे। पर होता क्या था कि वो दिखावा करते थे। बाबूजी क्या करते थे, बस दिखाते थे कि मैं तो भाई बहुत कमज़ोर हूँ, मैं हार गया, और इस तरह से भोलानाथ उनको पछाड़ देते, कमज़ोर होने का दिखावा करते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान पड़ना क्या होता है, पीठ के बल लेटना, उल्टे लेट जाना। तो वो कहते कि पिताजी हमारे उल्टे लेट जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। पीठ के बल लेटते थे, यानी कि पीठ के बल लेटे, पैर सिर ऊपर, पेट ऊपर करके पीठ के बल इस तरह से लेट जाते और कह रहे हैं कि हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे, अर्थात उनके मुंह की ओर कर देते थे। अर्थात जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे क्या कहते हैं कि भाई एक मीठा चुम्मा दे दो, एक खट्टा चुम्मा दे दो, ऐसे उनके पिताजी कहा करते थे। तो अपना वो दाहिना और बायां गाल उनके आगे कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्बन लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्बन लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। अब जब पिताजी क्या करते, बच्चे के साथ अपने देखिए मस्ती करते थे, ठीक है, और क्या करते थे, जब उसका चुम्बन लेते थे तो गालों पर अपनी दाढ़ी गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूँछें नोचने लगते थे। अब बच्चे कह रहा है, भोलानाथ कह रहा है कि भाई हम क्या करते थे, हम चिड़चिड़ा जाते थे, झुंझला जाते थे, उनकी मूँछें नोचने लगते थे। इस पर वे बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हम हंसते खिलखिलाते रहते थे, अपने पिताजी के साथ मस्त रहते थे, और जब घर आते तो हम उनके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। गोरस देखिए, गोरस क्या है, दही को भी कहते हैं और दूध को भी कह लेते हैं। गो यानी कि गाय, रस उसका रस, ठीक है। तो गोरस यानी कि दही और भात सानकर यानी कि मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना मीन्स पेट भर जाना, तो क्या हो जाएगा, भरपेट खा लेना, अफर जाना। तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अब देखिए पिताजी खिला देते थे, पर माँ को लगता था, पिताजी पेट भर के खिलाते, पर माँ को लगता था कि भाई अभी नहीं खिलाया ढंग से, बच्चे का पेट नहीं भरा है, तो थोड़ा और खिलाने के लिए वो जिद करने लगती, हट करने लगती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-5 दाने के कौर बच्चे के मुँह में डाल देते हो, जिससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। अब क्या कहती, माँ कहती पिताजी से कि भाई तुम तो छोटे छोटे कौर उसको खिलाते हो, छोटा छोटा निवाला खिलाते हो, और जिससे उसको बच्चे को ये लगता है मैंने बहुत खा लिया, उसका पेट भर गया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। तो कहती है माँ कि आपको नहीं पता बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए वो बताती हैं कि जब बड़े बड़े निवाले खिलाने चाहिए। और कहती हैं वो, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो कि जब वो बड़े बड़े निवाले खाएगा तब जाके दुनिया में सक्सेस होगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने, मर्दुए यानी कि मर्द कहते हैं ना, औरतें कह देती हैं कि भाई मर्द क्या जाने, तो इसीलिए वो कहती हैं कि देखिए मैं खिलाती हूँ, कैसे खाएंगे, तो मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और वो कहती है कि महतारी यानी कि माँ के हाथों से, माता के हाथों से खाने से ही बच्चे का पेट भरता है, ऐसा हर माँ को लगता है। यह कह वह थाली में दही भात
शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कैसे खिलाती थी भोलानाथ की माँ उन्हें खाना, वो एक एक कौर, एक एक निवाला उनके मुंह में देती, कहती भाई ये तो कबूतर है, जल्दी से खा लो, जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये तो कौवा है, इसे खा लो। ये मैना है, इसे खा लो वरना ये उड़ जाएंगे। इस तरह से जो निवाले थे उनको तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम देकर वो उसको खिला देती थी कि नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे। और भोलानाथ कहते हैं कि पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। उड़ा जाते थे मीन्स खा जाते थे। तो भोलानाथ कहते हैं हम तो ये सुनकर माँ के मुंह से और जल्दी से उनको खा जाते थे ताकि वो उड़ ना जाएं। तो इस तरह से देखा आपने कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से खाना खिलाती है और उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से ही खाकर उसका पेट भरेगा। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, अब क्या होता लास्ट में जब वो सारा खाना खिला देती माँ इस तरह से चिड़ियों को बना कर चिड़ियों के रूप में, तो चट कर जाते थे जब वो सारा खाना, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो पिताजी कहते कि जाओ अब तो भाई तुम खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। और फिर क्या होता था, बालक भोलानाथ उठते और उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा, और बस कम कपड़े पहनकर, जिस तरह से कि कच्चे बनियान में बच्चे घूमते हैं उस तरह से वो बाहर गली में चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती। अब क्या होता है, बच्चे जब गंदे घूमते तो माँ क्या करती है उसे पकड़ कर और बालों में तेल डाल देती हैं। तो ऐसी उनकी माँ भी कड़वा तेल यानी कि जो सरसों का तेल खाया जाता है उसी को कड़वा तेल कहते हैं, वो उनके सिर में डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। और जब बच्चा रोने लगता तो जो पिताजी होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, कहते हैं भाई क्यों तुम इसको परेशान कर रही हो। इसी तरह से उनके पिताजी बिगड़ जाते। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बोत कर यानी कि सराबोर कर देती, तेल डाल देती, बहुत सारा तेल डाल देती माँ हमें पर है ना। और हमारे बाल उबट कर यानी कि चोटी बांध देती, उनकी बाल उनके लंबे थे और क्या करती थी वो उसको कॉम्ब कर देती थी, काट देती थी। इस तरह से उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर नाभि में और लीलार में काजल की बिंदी इसलिए लगा देते हैं कि ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। और फिर क्या करती माँ, उनकी चोटी गूंथती क्योंकि उनके बाल लंबे लंबे थे, उतरे नहीं थे। जब बाल जो माँ के पेट के बाल होते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है, लोग कभी 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में उतरवाते हैं, उनको गंजा करवाते हैं गंगा जी ले जाकर। तो इसी तरह से उनके बाल भी बड़े थे भोलेनाथ के। और माँ को क्या करना पड़ती थी, उनकी चोटी गूंथनी पड़ती थी। और उसमें वो क्या करती, चोटी गूंथती और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब बस वो क्या बन जाते थे, जैसे कन्हैया बन जाते थे उस तरह से बस चोटी वोटी बांध कर माँ उनकी इस तरह से बना देती और वो सिसकते रोते रोते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। अब बाहर वो आते और क्या होता, उन्हीं के साथ के बच्चे, उन्हीं की हम उम्र, उनकी उम्र के बच्चे उनको मिल जाते। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और फिर तो बच्चा रोना धोना भूलकर भोलानाथ अपने बाबूजी की गोद से भी उतर पड़ते और बच्चों के साथ में, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ में क्या करते थे, उनके साथ मिलते और बहुत सारे तमाशे करने लगते, खेलने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब आपको याद होगा स्टूडेंट कि आपने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे, ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से भोलानाथ बताते हैं कि हम भी ऐसे वैसे खेल नहीं खेलते थे, अरे अलग अलग तरह के नाटक करते थे, है ना। कैसे नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। अब जैसे घर के बाहर चबूतरे होते हैं उसी पर नाटक घर बना लेते, यानी कि नाटक करना शुरू कर देते। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। अब क्या करते, वो घर के चबूतरों पर बच्चे इकट्ठे हो जाते और अपने बाबूजी की नहाने वाली चौकी उठाकर लाते और उसी पर वो बैठ जाते। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तानकर, तो चंदोआ क्या हो जाएगा, चंदोआ हो जाएगा छोटा शामियाना। अब जिस तरह से कपड़ा वगैरह डालकर एक तरह से बना लेते ना, शामियाना बना लेते, जैसे शादी वगैरह में पंडाल बनता है वो उस तरह से बना लेते। चंदोआ तानकर छोटे सरकंडे के खंभों पर, लकड़ी के खंभों पर छोटे छोटे, और उस पर कपड़ा डालकर वो एक ऐसा पंडाल बना लेते।
चंदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, पंडाल जैसा बनाते, जैसे मिठाई की दुकान होती है मेले में उस तरह से लगा लेते। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनाते। क्या करते, चिलम पी जाती थी, पहले हुक्का पीते थे और उसमें एक पक्की मिट्टी की चिलम बनाई जाती थी, उसमें आग रखी जाती थी, तो उसको चिलम कहते हैं। वो क्या करते, उन खोंचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, अब कपड़ा बिछा लेते, उसमें कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े और उसमें मिट्टी के ढेले उठाकर उनको क्या बना देते थे, वो लड्डू बना देते थे। पत्तों की पूरी कचौरी, और पत्ते तोड़ कर लाते सारे बच्चे और उन पत्तों की क्या देते, पूरी कचौरियाँ। इस तरह से जिस तरह से मेलों में दुकान लगी होती है पूरी कचौड़ी की या फिर लड्डुओं की, मिठाई की, इस तरह से वो अलग अलग चीज़ों की दुकान लगा लेते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, अब वो गीली मिट्टी करते और उसको गोल गोल बना कर कह देते, अपनी दुकान में रख लेते, कह देते ये जलेबियाँ हैं। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती और इस तरह से वो पत्थर, लकड़ी, मिट्टी जो भी मिलता उसकी अपनी मिठाइयों की दुकान वो सजा लेते। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। अब ठीकरे क्या होते हैं, जो घड़ा वगैरह होता है, घड़ा जब टूट जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनके वो बटकरे और जस्ते, बटकरे यानी कि जो क्या हो जाएगा, बटकरे और जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। ठीक है, अब वो छोटे ठीकरों के बटकरे या छोटे छोटे टुकड़े बना लेते उन मिट्टी के घड़े के जो टुकड़े होते उसके, और या फिर जस्ते के कोई जो लोहा वगैरह, उसकी टीन वगैरह उसके टुकड़े होते उसके छोटे छोटे टुकड़ों के वो पैसे बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। अब उन्हीं में से कुछ बच्चे दुकानदार बन जाते थे और कुछ बच्चे खरीदार बन जाते थे। तो कहते हैं कि वो लिखते हैं वो कि हम ही लोग खरीदार भी बनते थे और हम ही लोग दुकानदार भी। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, और बाबूजी भी क्या करते थे, कभी कभी हमारे खेल में शामिल हो जाते थे और कहते थे भाई लाओ हमें भी पैसे दो। उनके पिताजी भी उसमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब उसके बाद क्या करते थे, बच्चों का मन भर जाता, वो मिठाई की दुकान बंद कर देते और फिर घरौंदा बनाने लगते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की। अब क्या करते, थोड़ी देर में उनका भैया घर जो काम था वो चेंज हो जाता, यानी कि उनका खेल चेंज हो जाता, और धूल इकट्ठी करते उसकी मेड़ बना लेते थे, तिनके लगाकर उसका छप्पर बनाते थे, दातून के खंभे बना लेते थे और दिया सलाई जो माचिस होती उसकी पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की। क्योंकि पहले क्या होता था, मिट्टी के घड़े होते तो मिट्टी के घड़े के टुकड़े जो फूट जाते हैं, अक्सर मिट्टी के घड़े ज़्यादा टूटते हैं, तो उनकी चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा से जिससे आचमनी करते वो कलछी, उनकी आचमनी जो थी कलछी बनती थी। पानी घी किसका बनाते थे, पानी का, धूल के पिसान और धूल के आटा वगैरह बना लेते थे। धूल इकट्ठी की उसको कह दिया आटा है, और बालू यानी कि जो रेत है उसकी चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार यानी कि भोजन, तो भोजन बनाते वो इस तरह से, मिट्टी, धूल, कंकड़, इन सब चीज़ों से ही वो खाना मान लेते थे, उसको मिठाइयाँ बना लेते थे। इस तरह से ऐसे वो करते थे, खेल करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। कह रहे कि हम ही लोग तो ज्योनार करते थे, यानी कि खाना खाने वाले का काम भी हम ही करते थे, और जो पंगत बैठती है, जो खाना खाते हैं लोग, भीड़ जो हो जाती है, वो भी हम ही लोग बनते थे, क्योंकि वही दोस्त थे उनके, वही सब लोग मिलकर ऐसा खेल खेलते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। अब क्या होता था, वो बच्चों को खेलता हुआ देखते थे, उनके पिताजी बैठक में बैठकर देखते थे बच्चे भाई बैठे और दावत खिला रहे हैं, सब लोगों को बैठा के दावत खिला रहे हैं। पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी मजाक में क्या करते थे, धीरे से आकर बैठ जाते थे, है ना, और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। अब जैसे ही वो देखते कि हमारे पिताजी आकर बैठ गए तो सब बच्चे हंसने लगते थे और अपना खेल तमाशा सब बिगाड़ कर वहाँ से चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और क्या करते कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे बाबूजी भी, कि बच्चे देखिए किस तरह के खेल खेलते हैं, और फिर और चिढ़ाने लगते बाबूजी कि अब कब बनेगा भाई भोजन भोलानाथ तुम्हारा। तो इस तरह से बच्चों के खेल में पिताजी भी शामिल हो जाते थे, वो भी आनंदित होते थे बच्चों को खेलते हुए देखते। और फ्रेंड, आप याद कीजिए कि आपने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे। तो ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे।